क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? क्यों? क्या मैंने तुमसे हेल्प मांगी या मैं तुम्हें मुसीबत की मारी बेचारी नजर आ रही हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं, थोड़ा अटक गया है, जरा रुको। Whatever. यार तुम किस टाइप के लड़के हो? मैंने तुम्हें मना इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुमने तो जिम्मेदारी से मुंह ही मोड़ लिया यार। सृष्टि, मुझे कुछ आवाज सी आ रही है। क्या तुम उस अटके हुए फ्यूज से बात कर रही हो या मुझसे बात कर रही हो? Can you please help me? Why not? And you know what? तुम ना मुझसे इसी टोन में बात किया करो। I like that. And usual cases में शरीफ और इंटेलिजेंट लड़कियां ऐसे ही बात करती हैं। चलती तो समीर! Oh my God! समीर! समीर आके खोलो! समीर आके खोलो! प्लीज प्लीज आके खोलो! अरे इसको क्या हो गया? हेल्प! हेल्प! समीर! Oh God! इसकी तो दिल की धड़कन भी नहीं आ रही है। ये तो मर गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम तो परफेक्ट मॉडल। मॉडल? नो वे! मैं शर्लिन हूँ, शर्लिन खुराना। और तुमसे शादी के लिए मिलने आई हूँ। I like you, शर्लिन जी। You too. ऋषभ भैया, आपने वाकई में शर्लिन को मॉडल समझा था? वेरी गुड। वैसे ऋषभ, शर्लिन के साथ तो तुम्हारा एक डांस बनता ही है। ऐसे क्या देख रहे हो? अपने करीना बुआ की बात नहीं मानोगे? तुम तो जानते ही हो ना, लूथराज में करीना की बात कोई टाल नहीं सकता। Am I right? तो पार्टी अभी खत्म कहाँ हुई? पिक्चर अभी बाकी है बुआ। I mean, मामा। Of course, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। Carry on, have fun. शर्लिन, शादी करोगी मुझसे? ये क्या हो रहा है? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कभी शर्लिन को प्रपोज किया ही नहीं। I just wanted to say thank you so much. आपने इतना अच्छा एक्ट किया। I mean, this is incredible. नहीं नहीं, आपको पसंद आया इतना ही बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी मैंने अकेले थोड़ी, वो तो I mean, honestly, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि आप लोग हमारी इस कहानी को इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे। दरअसल कहानी कुछ और थी। I just come some important work. सरला जी, आपने तो इतने ब्यूटीफुल कैंडल्स जलाए, इतने सुंदर, इतने रोमांटिक, देखते ही दिल खुश हो गया जी, एकदम खुश हो गया, बाग बाग हो गया। क्रिकेटर ने आज डांसिंग पिच पे छक्का मारा है। थैंक यू यार। गुड जॉब। So proud of you. थैंक यू। स्पेशली तो सरप्राइज वाला पार्ट, लाइट जब गई थी हम सब सोच रहे थे कि एक्चुअल में लाइट चलेगी, बट अब करण, वो मैं कहना चाहती थी कि थैंक यू वेरी मच। हाथ क्यों पकड़ा हुआ है और यहाँ क्यों लाए हो? तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आज हम दोनों के बीच में कुछ हुआ। क्या मतलब? आई नो तुमने नोटिस नहीं किया, लेकिन कुछ तो हुआ। तुम हमेशा मेरे से लड़ने के बहाने ढूंढती रहती हो।
लेकिन आज जब तुमने मुझे थैंक्स बोला, तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए अपनापन देखा जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। कुछ तो हुआ प्रीता, समथिंग। हाँ, कहीं ना कहीं तो महसूस करने लगी हो कि आई एम नॉट अ बैड बॉय, करण लूथरा इज अ गुड बॉय। हाँ, छोटा सा ही सही, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो बन गया है, राइट? इसे मोहब्बत की शुरुआत कहते हैं प्रीता। Boys, I'll be back. Excuse me. तो मुझे क्यों ऐसे स्माइल दे रही थी जैसे कि मैं कोई जोकर हूं और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? हाँ? You know what मैं क्या सोच रही थी? ये जो तुम्हारी बीमारी है ना, मुझे स्टेयर करने की, मेरे पीछे पीछे आने की, अगर इस बीमारी का नाम लवेरिया है ना, तो बच्चों समझ जाओ और सुधर जाओ। अगर रातों को मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ तो प्लीज रातों में सोना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लव शव के चक्कर में नहीं पड़ने वाली हूँ। What did you just say? What did you say? अरे प्राइमरी स्कूल में हो गया जो हर चीज समझानी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्लीज मुझे स्टेयर करना बंद कर दो और मेरा पीछा करना बंद कर दो फॉर वन। अच्छा, बताओ मैंने कब देखा तुम्हें? अभी? तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ, अपनी आंखों से देखा, तुम मुझे स्टेयर कर रहे थे। हाँ, इसका मतलब तुम भी मुझे स्टेयर कर रही थी, वरना तुम्हें कैसे पता लगता कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ? अरे एक मिनट यार, तुम क्या खुद को वरुण धवन समझते हो क्या? हाँ, इतने हाई लेवल के भी नहीं हो तुम, जीरो हो जीरो। हटो यहाँ से। ओ हेलो, ये तो मेरी अच्छाई है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ तब भी तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। ना करीना बुआ ने स्ट्रिक्टली तुमसे दूर रहने के लिए कहा था, उन्हें पता लग गया ना वो तो मेरी बैंड बजा देंगी। ओ प्लीज, तुम तो करीना मैम की बात ही मत करो। जो कोई भी मुझे हेल्प करता है उसे वो अपना दुश्मन बना लेती है, और तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे करीना मैम चाहती ही नहीं थी कि ये इवेंट सक्सेसफुल हो। या राइट। स्टीव, शाची जरा यहाँ आना। अब क्या हुआ तुम्हें? वो क्या है ना, मेरे अंदर एक चीज है जो तुम्हारे अंदर नहीं है, उसे कहते हैं मैनर्स। सो हाफ थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी विद द फ्यूज। What the hell is half thank you? Obviously, हाफ मेरा है ना डफा, ओके? भगवान जी, जब आप अकल बांट रहे थे भाई कहाँ थे? लेकिन सच कहूं तो ये आइडिया मेरा नहीं था, सब करण ने किया है। उसका कॉन्सेप्ट था कि हम अंधेरे को भी ब्यूटीफुल कैसे बनाएं, तो एलईडी लाइट्स, डांसिंग, सब कुछ उसने मुझे सिखाया और हमने फटाफट से ये परफॉर्मेंस दे दिया। ऑल क्रेडिट गोज टू करण। माय आप ठीक तो हो ना थी? क्यों? कहीं चोट लग गई क्या? उस करण ने के पैर तो नहीं रख दिया तेरे पैर पे डांस करते समय? बता ना बेटा, तू ठीक तो है? ही माँ, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं क्यों कह रही है, क्या हो गया? अरे आप सारा क्रेडिट करण सर को दे रही है। I mean, इनके मुंह से करण सर के लिए कभी कुछ अच्छा निकला है? I mean, it's a big thing. वैसे ये बात तो सही कह रही है। वो करण है तो बहुत अच्छा लड़का, लेकिन बहुत शरारती है, कुछ भी कभी भी बोल देता है। और हमारी प्रीता भी जी, ये तो हमेशा सच का साथ देती, एकदम साफ दे, इसलिए उससे चिढ़ती रहती है ना। ये सब बातें छोड़िए, मजा तो था दादी का चेहरा देखने में। दादी आप इतनी खुशी से एंजॉय कर रही थी और वो जो सीटी वीटी मारी थी आपने, मजा आ गया देखने में। जान चलती है मेरे इन लोगों को खुश देखकर। जी करता है कि इनके चेहरे से स्माइल खींच के उतार दूं और इन्हें रोने पे मजबूर कर दूं। यस, ऐसा ही करूंगी मैं। तुम लोगों के चेहरे पर ये मुस्कान ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, मैं टिकने नहीं दूंगी। मुझे प्रीता को ऋषभ की नजरों में गिराना ही होगा, तभी तो मैं दिल में उसकी जगह बना पाऊंगी। और मैं जानती हूं कि मुझे इसके लिए क्या करना है। पछताएगा ऋषभ, बहुत पछताएगा। क्या डायलॉग कहा था उसने मुझसे कि ये हॉल शहर का सबसे शुभ हॉल है। अब ये शुभ हॉल इस शहर का सबसे मनहूस हॉल हो जाएगा, बिकॉज आई विल क्रिएट अ डिजास्टर, अ डेंजरस डिजास्टर। फिर आज के बाद यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरी सगाई के बाद कुमकुम भाग्य हॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमेशा के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।